नमस्कार, हमारे खास चुनाव से जुड़ी खबरों का बुलेटिन खबर चुनावी है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। खबर चुनावी की शुरुआत करेंगे आज की सियासत की सबसे बड़ी हलचल से, सबसे बड़ी खबर से, जिस पर आज सुबह से ही गहमा गहमी रही है और पूरे देश की निगाहें इस खबर पर टिकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वो मीडिया के सामने तो आए, मगर कुछ भी कहने से बचते रहे। इस समय दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के इस अधिवेशन का हिस्सा हैं। खबर यह है कि 18 फरवरी को अधिवेशन के खत्म होने के बाद 19 फरवरी को कमलनाथ करीब 10 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली में अधिवेशन के लिए मौजूद हैं। अब ये अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हुआ क्योंकि कमलनाथ ने अचानक बीच में छिंदवाड़ा का दौरा कर भोपाल फिर से वो पहुंचे। बेटे नकुलनाथ के साथ वो दिल्ली रवाना हुए और दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ ने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। तो ये तमाम घटनाक्रम जो लगातार हो रहा है, इस घटनाक्रम के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कमलनाथ, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और कई पीढ़ियों से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उनकी नकुलनाथ का देखिए, ये उनका एक्स का पोस्ट है, जो उनका मेन पेज है, वहां पर देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा उन्होंने लिखा है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस का लोगो वहां लगा हुआ था, उस लोगो को उन्होंने हटा दिया है। और कुल मिलाकर ये तमाम चीजें संकेत दे रही हैं कि क्या कमलनाथ नाराज हैं, इसलिए क्योंकि खबरें ये थी कि राज्यसभा की दावेदारी उनके तरफ से की गई थी और ये खबरें भी थी कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि एकमात्र सीट लोकसभा की थी। लेकिन वहां से अशोक सिंह का ने नामांकन दाखिल कर दिया और ऐसे में उसके बाद से अब ये नाराजगी की खबरें आ रही हैं, चूंकि छिंदवाड़ा का दौरा रद्द करके अचानक से दिल्ली पहुंच गए कमलनाथ अपने बेटे के साथ में। नकुलनाथ ने अपने एक्स लोगो हटा दिया है कांग्रेस का। इसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कमलनाथ कांग्रेस का दामन छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चूंकि खबरें ये भी हैं कि सिर्फ अकेले कमलनाथ नहीं, बल्कि कमलनाथ के साथ कुछ और पार्टी के बड़े नेता, जिसमें कुछ विधायक भी शामिल हैं, वो शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। 2 दिन चुकी अभी बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है राष्ट्रीय, 17 और 18। आज अधिवेशन की शुरुआत हुई है। तमाम दिग्गज नेता उस अधिवेशन में मौजूद हैं और ऐसे में 17 और 18 के अधिवेशन के खत्म होने के बाद 19 तारीख को कोई बड़ा फैसला कमलनाथ कर सकते हैं। कमलनाथ इन सब के बीच में चूंकि दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने दिल्ली में पहुंचने के बाद भी क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार सुनिए कमलनाथ को। आप लोग इतना एक्साइट क्यों? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो कमलनाथ ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और सवाल पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बात का खंडन नहीं किया कमलनाथ ने, लेकिन उन्होंने कहा कि सब अगर कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताएंगे। इससे पहले छिंदवाड़ा में दिया गया वो बयान भी आपको याद होगा, जब कमलनाथ ने कहा था कि कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। तो कुल मिलाकर कयास उस समय से ही लगाए जा रहे थे कि क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की कयासें लगातार लग रही हैं और सारी निगाहें इस वक्त दिल्ली में टिकी हुई हैं। इस बीच कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच हैशटैग कमलनाथ ट्रेंड कर रहा है। इधर कई कांग्रेसी नेताओं के सोशल मीडिया के अकाउंट में बदलाव देखने को भी मिला। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक्स और फेसबुक के कवर पेज को चेंज कर दिया है। कांग्रेस का लोगो अपने सोशल मीडिया से उन्होंने भी हटा दिया है। अब ऐसी संभावना है कि सज्जन सिंह वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ के काफी समर्थक माने जाते हैं, घोर समर्थकों में उनकी गिनती होती है। अब चलिए आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने एक्स प्रोफाइल पर से लोगो को हटा दिया,
जबकि दूसरी तस्वीर कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा की है, जिन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल से कमलनाथ की फोटो को हटाकर उन्होंने खुद की फोटो लगा ली है। पहले उन्होंने कमलनाथ की फोटो के मिश्रा ने लगा रखी थी, लेकिन अब के मिश्रा ने कमलनाथ की फोटो हटा दी है। तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जो कि इस बार चुनाव हार गए थे, उन्होंने अपने जो एक्स पोस्ट के साथ साथ फेसबुक पेज पर से कांग्रेस का लोगो हटा दिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सज्जन भैया जी। अलग अलग अफवाहें चल रही हैं बाजार में और अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही हैं। क्या है इन अफवाहों का महत्व और क्या सही बात है? देखिए, अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं और कमलनाथ जी उनके काम में लगे हुए हैं। अभी निर्णय कहीं कुछ भी नहीं है इस तरह का। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी हूँ, था और रहूँगा। मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आदमी राजनीति करता, वहाँ पे जब चोट पड़ती तब आदमी के कदम दूसरे ये आम राजनेताओं के लिए, पर्टिकुलर कमलनाथ जी के लिए नहीं। यदि वो बीजेपी में शामिल होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाते हैं, तो सज्जन सिंह वर्मा का क्या स्टैंड रहने वाला है? कि 40 बसंत मैंने उनके साथ काम किया है, तो ज़िंदगी के इस पखवाड़े में मैं कहीं अलग हट के जाऊँ शायद संभव नहीं है। जिधर उनके कदम जाएंगे उस तरफ मेरे कदम भी उठेंगे। कितने दिन में यह निर्णय हो सकता है, कुछ अनुमान? ये तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट मना किया कि अभी इस तरह का कोई निर्णय हुआ नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और सज्जन सिंह वर्मा का साफ कहना है कि जो कमलनाथ का निर्णय होगा वही निर्णय जो है वो उनका भी होगा और उसी के साथ जो कदम कमलनाथ की जिस दिशा में बढ़ेंगे उसी और उनके भी कदम बढ़ेंगे। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। तो कुल मिलाकर इस अटकलों का खंडन उन्होंने भी नहीं किया कि वो बीजेपी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कदम होगा, जो कुछ भी कदम कमलनाथ जी उठाएंगे उस कदम के साथ वो भी साथ में रहेंगे। यानी कि उन्होंने संकेत दे दिए कि कमलनाथ अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो सज्जन सिंह वर्मा भी बीजेपी में जाएंगे, या कमलनाथ कांग्रेस में रहते हैं तो सज्जन सिंह वर्मा भी रहेंगे। कुल मिलाकर उनकी बात का लबोलवाब यह है। इस बीच कमलनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उनका अगला कदम क्या होगा अभी साफ नहीं है। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मानते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कमलनाथ की बीजेपी में जाने की खबरें निराधार हैं। इंदिरा जी ने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था और ऐसे में एक लंबा उनका सानिध्य रहा है पार्टी के साथ में। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के बीच में जबरदस्त ट्यूनिंग है, अच्छे संबंध उनके रहे हैं। लिहाजा उन्होंने आखिर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम वो खबरें जो कमलनाथ को लेकर चल रही हैं वो तमाम खबरें निराधार हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ के साथ में है। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार हैं। सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? तो जीतू पटवारी आश्वस्त हैं और एक तरह से भावनात्मक रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी कि जिसे इंदिरा जी ने अपना तीसरा बेटा बताया था, क्या वो कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ सकते हैं? जिसके नेतृत्व में 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं? किसी को यह विश्वास हो सकता है। कुल मिलाकर इस तरह के विश्वास के साथ में उन्होंने ये बात कही। जीतू पटवारी बता दें कि जब कमलनाथ चुनाव हार गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई, तो कमलनाथ को पद से हटाया गया और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी गई है। तो कई तरह की चीजें एक के बाद एक निकल के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में खुश नहीं है, क्या कमलनाथ जो कि दिल्ली अचानक पहुंचे हैं तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन सब के बीच जबलपुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी दावा किया है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं।
मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह ने भी कमोबेश वही बात कही जो जीतू पटवारी ने यहां पर कही थी, और बात हवाला यह दिया जा रहा है कि नेहरू गांधी परिवार के साथ में कमलनाथ के पुराने संबंध रहे हैं। कई दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ में अलग अलग पदों पर रहते हुए कमलनाथ ने काम किया है। तो क्या ऐसे में कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं? ये सोचना भी सही नहीं है। ये जीतू पटवारी का भी मानना है और ये दिग्विजय सिंह का भी मानना है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त कमलनाथ और नकुलनाथ पहुंच चुके हैं दिल्ली। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। नवीन, कांग्रेस पार्टी को बहुत लंबे समय से आप करीब से देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कमलनाथ के कार्यकाल को भी आपने देखा और कमलनाथ के अध्यक्ष रहने के दौरान 2023 के विधानसभा चुनाव की पूरी चीजों को भी आपने कवर किया। अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, पिछले दिनों छिंदवाड़ा में उन्होंने कहा था कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, और आज उन्होंने खंडन नहीं किया है बीजेपी में जाने को लेकर। ये कहा कि अगर कुछ होता है तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, इससे क्या माना जाए, क्या कयास लगाया जाए? नवीन, हितेश, सवाल तो यही है, कमलनाथ किसी भी सवाल को का डिनाई नहीं कर रहे हैं। जो भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है, क्या आप बीजेपी जाने वाले हैं, वो इसका डिनाई नहीं करते हैं। जब भी ये उनसे पूछा जाए आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, वो इसका भी डिनाई नहीं करते हैं। ये ज़रूर बोलते हैं कि मैं सबकी राय ले रहा हूँ, सबसे मशवरा कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता क्या चाहती है मैं जानना चाहता हूँ, मेरे कार्यकर्ता मेरे समर्थक क्या चाहते हैं, मैं पार्टी में रहूँ या दूसरी पार्टी ज्वाइन करूँ, वो ये सारी बातें कहते आ रहे हैं। तो इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। हितेश, ये सिलसिला, ये नाराज़गी की जो वजह है वो अचानक तत्काल की घटना नहीं, पिछले कुछ महीनों से जो लगातार उनके साथ घटनाक्रम घटते आ रहा है, उसके बाद से उनका मन बदलते जा रहा है। आखिरी कोशिश के तौर पर उन्होंने पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान राज्यसभा जाने को लेकर की थी अपनी तरफ से, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर कमलनाथ के लिए था। लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ये नहीं चाहते थे कि कमलनाथ राज्यसभा के जरिए मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं, लिहाजा उनकी जगह अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। उसी दिन ये तय हो गया था कमलनाथ अब कांग्रेस पार्टी में रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद भी जब वो छिंदवाड़ा गए, छिंदवाड़ा में जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, तो उन्होंने उल्टा पत्रकारों से पूछ लिया कि आप लोग क्या चाहते हैं, छिंदवाड़ा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, आपके पास क्या फीडबैक है। तो सभी छिंदवाड़ा के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, छिंदवाड़ा बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत हुई है, हितेश, कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत हुई है। सभी का ये कहना है कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो छिंदवाड़ा की सेहत के लिए ये सबसे बेहतर होगा। छिंदवाड़ा में विकास के काम होते रहेंगे। जिस तरीके से कमलनाथ 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे तो विकास की कई सारी सौगातें मिली थी, तो आगे भी मिलती रहेंगी। और ये भी मुमकिन है कि अगर नकुलनाथ कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अगला चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ते हैं और जीते हैं, तो नकुलनाथ केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, और मंत्री बने तो जाहिर तौर पर छिंदवाड़ा को काफ़ी फायदा होगा। तो छिंदवाड़ा के लोग कई सारे जिस तरह से नवीन आप बता रहे हैं, ये सारे समीकरण, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। अब इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके साथ मैंने दिग्विजय सिंह को भी सुना, लगातार ये कह रहे हैं और भावनात्मक रूप से भी कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, नेहरू गांधी परिवार के समय से आपके संबंध किसी अगर पार्टी से रहे हैं तो क्या वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। जीतू पटवारी ने तो यहां तक कह दिया कि अशोक सिंह के नाम का प्रस्ताव ही अगर उन्होंने दिया था तो नाराजगी की बात कहां से निकल के सामने आती है। तो कांग्रेस की पीसी, कांग्रेस की तरफ से नेताओं का रिएक्शन ये क्या बताती है? देखिए हितेश जी, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उसके भी प्रस्तावक कमलनाथ ही थे। कमलनाथ ने 5
दिसंबर को इस्तीफा दिया और अगले अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी का नाम प्रपोज किया। लेकिन कमलनाथ राज्यसभा से जाना चाहते थे। जब कमलनाथ को लगा कि राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा उन्हें नहीं भेजना चाहता है, लिहाजा अशोक सिंह का नाम उन्होंने ही प्रस्तावित किया। चूंकि अशोक सिंह ओबीसी से थे, यादव समाज के थे, तो अशोक सिंह को फाइनली टिकट दिया गया, उनको चुन लिया गया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया गया। ये सब एक भावनात्मक तरीके से कमलनाथ को रोकने की कोशिश है। ना जीतू पटवारी की हैसियत है कि वो कमलनाथ को रोक लें, ना दिग्विजय सिंह उनको रोक सकते हैं। अगर कमलनाथ को कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही रोक सकते हैं। वो सीधे उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछली मुलाकात में उन्होंने अपनी मंशा सोनिया गांधी के सामने जाहिर कर दी थी। अपने तमाम बयानों और अपने तमाम संकेतों के जरिए उन्होंने ये इशारा आलाकमान को दिया था कि अगर उनका ख्याल नहीं रखा गया या उनका अपमान करना बंद नहीं किया गया तो कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। इतने तमाम मैसेज देने के बावजूद लगातार ये घटनाक्रम चलता रहा और ये कहानी 2020 से चल रही है। 2020 से लेकर 2023, अब हम 2024 के फरवरी महीने में खड़े हैं। तो ये लगातार 3-3.5 साल से उनके साथ इस तरह की रवैया आलाकमान ने अपनाता रहा है। इसी बात से नाराज होकर अब वो फाइनली मन बना चुके हैं। कुल मिलाकर नवीन, अब ये देखना होगा कि पहले दीपक सक्सेना जी नवीन, थोड़ी सी समय की कमी है। हाँ, थोड़ी सी नवीन समय की कमी, लेकिन आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, ये तमाम चीजें जो हमारे सहयोगी नवीन ने आपको बताई, ये कुल मिलाकर साफ इशारा कर रही है कि कमलनाथ नाराज तो हैं, और अगर नाराज हैं तो क्या वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे की बुलेटिन में भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से नवीन ने बताया कि 2-3 चीजें फैक्टर हैं। एक तो ये कि कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे लेकिन राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया, और इन सब के बीच में अब नकुलनाथ के संदर्भ में अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी से उनको राज्यसभा का टिकट या कुछ और जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा ये कि नकुलनाथ भी अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और नकुलनाथ अगर यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं तो अगली सरकार बीजेपी की बनने की स्थिति में वो उसमें मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो कई तरह की चीजें ऐसी हैं, इन सब के बीच चीजें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन ये तो तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसके सिलसिले में सारी निगाहें दिल्ली में टिकी हुई हैं कि कमलनाथ क्या कुछ बोलते हैं और क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। 2024 की आहट स्पष्ट सुनाई देने लगी है। चुनाव की अधिसूचना फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरुआती हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इसे देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में शुरू हो चुका है। अधिवेशन में जेपी नड्डा ने सभी को संबोधित किया और संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने कश्मीर में धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। तब भारत मंडपम में मोदी है तो मुमकिन है और जय श्री राम के नारे गूंज उठे। ये दोनों तस्वीरें देखिए, एक में मोदी है तो मुमकिन है कि नारे सभी ने लगाए, तो वहीं जय श्री राम के नारे से पूरा भारत मंडपम गूंज उठा। पहले एक बार सुनिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, तो ये 2 तस्वीर आपने देखी। एक तरफ मोदी है तो मुमकिन है के नारे, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे। बता दें कि अधिवेशन की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के समक्ष आगामी चुनाव का एजेंडा रखा। उन्होंने बताया कि विपक्ष तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, लेकिन हम जनता के सामने विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है।
इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दूसरे दिन यूपी में अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत की है और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एंट्री ली। काशी में राहुल गांधी की इस यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिली। राहुल सुबह तकरीबन 10 बजे चंदौली से निकले। वाराणसी में उन्होंने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई। इसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाया। इस दौरान राहुल की यात्रा काशी की उन गलियों तक गई जहां आज तक गांधी परिवार नहीं गया था। उधर अमेठी, रायबरेली और लखनऊ के मार्ग पर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यात्रा कानपुर में 21 फरवरी को रुकेगी। इसके बाद 24 फरवरी को यात्रा मुरादाबाद से फिर शुरू होगी और अमरोहा, संभल, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होकर राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ाया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा से खबर, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने बयान दिया है कि कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन को लेकर कहा, कमलनाथ की बीजेपी में जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी हारे, लेकिन कमलनाथ जी का जिस तरह से अपमान किया गया ये ठीक नहीं है। ये दीपक सक्सेना का एक महत्वपूर्ण बयान। कमलनाथ के बहुत कट्टर समर्थकों में इनकी गिनती होती है। पूर्व मंत्री हैं दीपक सक्सेना। इन्होंने बयान दिया कि छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, एमपी हारे, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ का अपमान किया गया पार्टी के भीतर ये ठीक नहीं है। ऐसे में उनकी संभावना पूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं दीपक सक्सेना। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे जहां कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद वंचित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। तो कमलनाथ जी की उपेक्षा करना ये सही नहीं है।